मैं एक किस्सा बताता हूँ। ठीक है। तो स्वप्निल सर जैसे बोलते हैं कि जो किस्से कहानियां हैं वो आप लोगों के बीच में जाके ढूंढो। तो मेरा भी ये शौक था बहुत टाइम से कि लोगों के बीच में जाके पता करता हूँ कि क्या किस्से कहानियां हुए हैं उनके साथ। हाँ। तो बैंगलोर में आप देखोगे जगह जगह जो भी बड़ी बड़ी लोकेलिटीज हैं उनके जंक्शन के पॉइंट पे बहुत सारे जोमेटो वाले डिलीवरी वाले खड़े रहते हैं ज़्यादातर। और वहीं पे आपको चाय कॉर्नर मिल जाएगा, सिगरेट कॉर्नर मिल जाएगा, एक साइड में रेडी लगी होगी इडली डोसे की। तो मैं वहां पे जाके खड़ा हो गया एक दिन। हम्म। मैंने एक डिलीवरी वाले को पकड़ा। तो उनसे मैंने पूछा कि सर आप कितने टाइम से यहाँ काम कर रहे हो। तो वो बताने लगे कि अरे मेरे को इतने साल हो गए, 5-6 साल हो गए। और मैंने पूछा फिर उनसे कोई ऐसा किस्सा हुआ है, कभी आप डिलीवरी करने गए हो, कुछ भूत प्रेत देखा हो आपने। पहले तो लोग मना करते हैं, अरे नहीं नहीं, अरे कहाँ, ये सब तो नहीं होता है, क्या मानते हो सर, आप भी पढ़े लिखे लगते हो। तो बात करते 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 किसी ने रेफर किया कि अरे इनके पास जाओ, ये बहुत टाइम से डिलीवरी कर रहे हैं। उसने दूसरे ने तीसरे को रेफर किया कि इनके पास जाओ, ये बहुत सालों से डिलीवरी कर रहे हैं। ऐसे करते 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 मैं एक आदमी के पास पहुंचा जिसको 22 साल हो गए सिर्फ डिलीवरी करते हुए। मैंने कहा सर इतने टाइम से आप सिर्फ डिलीवरी कर रहे हो, तो आपने कभी जॉब चेंज का सोचा नहीं। तो उसने बताया नहीं, मैं पहले सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था पिज्ज़ा हट और डोमिनोज से डिलीवरी करना। उसके बाद तो डिलीवरी एप्स खुले, स्विगी जोमेटो आया बहुत सालों बाद। लेकिन पहले सिर्फ डोमिनोज ही था, डोमिनोज और पिज्ज़ा हट। तो मैंने कहा आपके साथ कुछ कभी ऐसी घटना हुई है क्या कि आप मतलब पिज़्ज़ा डिलीवरी करने गए हो और कहीं पे आपने कुछ मतलब ऐसा इनकाउंटर किया हो। तो बोले कि क्या था मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक किस्सा मेरे साथ हुआ था जो मैं तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन तुम मेरी शिफ्ट खत्म होने के बाद आना। तो मैं उनकी शिफ्ट खत्म हुई रात को 11:30 बजे, तब मैं पहुंचा वहां टपरी पे वापस उनसे पता करने के लिए। तो वो बताते हैं कि 1997 की बात है, तब डोमिनोज बेंगलोर में नया नया खुला था। हम्म। ओल्ड एयरपोर्ट रोड पे पहला डोमिनोज का आउटलेट हुआ करता था। वहां पे ही पुराना एयरपोर्ट था। हम्म। और उस ओल्ड एयरपोर्ट के आगे जहाँ पे एच है, एच के आगे माराथली आता है, ये पूरा एरिया बेंगलोर का आउटर समझा जाता था। हाँ। वहां पे कोई डिलीवरी वाला, कोई इंसान शाम के बाद जाता ही नहीं था, ना कोई ऑफिस थे इधर, ना कोई आईटी टेक पार्क्स थे। पूरा सुनसान रहता था वो एरिया। तो उन्होंने बताया कि एक दिन मेरे को एक डिलीवरी का कॉल आया जो माराथली से था। माराथली उस समय उतना डेवलप नहीं था, कुछ कुछ एरियाज थे, महादेवपुरा और कुंदनहल्ली, जहाँ पे गिने चुने थोड़े बहुत ही छोटे मोटे घर हुआ करते थे। तो ये डिलीवरी का वो लेते हैं और ये निकलते हैं वहां से अपने घर से। अच्छा, हैरत की बात यह है कि वो बताते हैं कि डिलीवरी के दिन, उस दिन मुझे बाइक नहीं, मुझे कार मिली थी। मेरे जो मैनेजर थे, स्टोर मैनेजर, उन्होंने मेरे को कार दी थी कि तुम कार से जाओ क्योंकि वो एरिया सेफ नहीं है बाइक के लिए। तो अक्सर वहां पे लोग रोड पे कीले फेंक के बाइक पंचर कर दिया करते थे, और बाद में जब राइडर गिर जाता था, उसका एक्सीडेंट हो जाता था, तो उसको लूट लेते थे। तो मैनेजर ने उनको अपनी कार दी, मारुति 800 कार थी उसके पास उस समय, 1997 में। तो वो कार से ड्राइव करते हुए मारुतली के आगे आया। इस एरिया में पूरा जंगल हुआ करता था पहले, घना जंगल हुआ करता था। जंगलों के बीच से निकल रही उसकी गाड़ी, अचानक वो देखता है कि रोड के बीच में कोई लेटा पड़ा हुआ है। वो कार पहले रोक देता है, उतरने से पहले वो हाई बीम मारता है कार में। तो देखता है जो भी रोड पे लेटा हुआ है उसके ब्लड निकल रहा है सर की साइड से, और बहुत ही बड़ा पूल बना हुआ है ब्लड का, जिससे बहुत गहरी चोट निकली और काफी खून बह गया है। ये कार से उतरता है चेक करने के लिए कि देखिए भैया किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कुछ हो तो नहीं गया है। जाके देखता है तो एक लड़के की बॉडी होती है जिसके सर की साइड से खून निकल रहा होता है। तो ये सोचता है कि अब इसको या तो गाड़ी में भर लें, या तो हम एम्बुलेंस को कॉल करें। मोबाइल फोन उस समय नोकिया 1100 टाइप के हुआ करते थे, हम्म। इनकमिंग आउटगोइंग सबका पैसा लगता था उस समय। तो वो सोचता है कि इसको गाड़ी में ही भर लेते हैं। जब वो उसकी लाश को, बॉडी को घसीट रहा होता है गाड़ी की तरफ,
तभी जंगल, रोड के दोनों साइड जंगल होता है, जंगल से उसको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है बहुत जोर से। उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई तकलीफ में है, मुझे बुला रहा है। वो वहीं पे उसकी बॉडी छोड़ के और भागता है जंगल की तरफ। आवाजें लगा रहा है वो, कौन है, मैं यहाँ पे हूँ, किसी को मदद की जरूरत है क्या, अपना नाम बताओ, कहाँ पे हो तुम, ऐसे चिल्ला रहा है जोर से। जैसे जैसे वो और अंदर जा रहा है जंगल में, उसे एहसास हो रहा है कि आवाज अब और अंदर से आ रही है, जंगल के और गहराई से आवाज आ रही है। जो भी था वो या तो अंदर चला गया या उसको घसीट के अंदर ले जा रहे हैं। ये काफी डर जाता है क्योंकि अकेला होता है, और रात के उस समय पे ये सोचता है कि भाई मैं रिस्क नहीं लूंगा, वापस चलता हूँ गाड़ी की तरफ। ये भागता है, वापस गाड़ी की तरफ आता है, देखता है जो बॉडी वहां पड़ी थी लड़के की, वो अब नहीं है, खून वैसे ही पड़ा हुआ है वहां पे। डर के मारे इसकी हालत खराब हो जाती है। ये वापस गाड़ी में बैठता है और भागता है वहां से। ये बोलता है पिज्जा डिलीवर करता हूँ और भाग जाता हूँ, वापस घर जाता हूँ, गाड़ी उनको मैनेजर पकड़ाऊंगा और निकल लूंगा। ये गाड़ी स्टार्ट करता है, सीधा लोकेशन पे पहुंचता है, दरवाज़ा खटखटाता है। वहां से एक लेडी निकलती हैं जो लगभग होंगी 50-55 के आसपास की। वो दरवाज़ा खोलती हैं, ये उनको पिज़्ज़ा डिलीवर करता है। वो लेडी गेट से ही खड़ी होके देख रही होती है, तो वो बोलती है इनको एक ऐसी चीज़ जिसको सुन के इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लेडी बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि डिलीवरी बॉयज़ को आजकल कार मिलने लगी है, और तुम लोग 2 लोग क्यों आए हो एक पिज़्ज़ा डिलीवर करने? इसकी हालत खराब हो जाती है, इसको लगता है जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। ये वापस कार की तरफ देखता है, वहाँ भागता है कार की तरफ, दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि कार के फ्लोर पे एक खून से सना हुआ चाकू पड़ा हुआ है और सीट पे खून के दाग हैं। ये बुड्ढी औरत से बोलता है कि मैडम मैं यहाँ से जा तो नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरे ऊपर कोई अटैक हुआ है या होने वाला है। तो औरत बोलती है कि तुम यहीं पे रुको, बाहर रुको, मैं पुलिस को फ़ोन मिलाती हूँ, तुम जाना नहीं यहाँ से, शायद तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। पुलिस को फ़ोन मिलाया जाता है, पुलिस आती है गाड़ी लेके, उसकी गाड़ी की तलाशी होती है, तो देखते हैं कि खून से सना हुआ जो नाइफ था, काफ़ी बड़ा नाइफ था, बुचर नाइफ जिसको बोलते हैं, वो नाइफ मिलता है उन लोगों को। कुछ फुटप्रिंट्स मिलते हैं जो कीचड़ से सने हुए हैं, और सीट पे पूरा खून के दाग है, हाथ के, कपड़ों के खून के दाग। तो पुलिस बाद में बताती है कि इस एरिया में ऐसी चीज़ें हो रही हैं काफ़ी दिनों से। कोई है जो गाड़ी के सामने ऐसे आके लेट जाता है, और फिर जब आदमी बाहर निकल के उसको बचाने की कोशिश करता है तो पीछे से आके कोई गाड़ी में बैठ जाता है, और फिर लोगों को मार के गाड़ी लूट के पैसे लूट के चले जाते हैं लोग। तो ये कोई लुटेरा था जो तुम्हारे गाड़ी में आके बैठ गया था चुपचाप। वो तो अच्छा हुआ कि मैडम ने देख लिया था, जब तक तुम गाड़ी तक पहुंचे वो निकल के भाग गया, और अंधेरे में तुमको दिखा नहीं। तो ये कहानी बताई थी उस डिलीवरी बॉय ने जो 22 साल से डिलीवरी कर रहा है।